नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर अनिल राणा और आप देख रहे हैं इंजीनियर अनिल राणा यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 की, जिसमें बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। 32,388 पदों पर अधियाचना जो है वो बीपीएससी तक जो है वो बिहार सरकार द्वारा भेजी जा चुकी है। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 का इंतजार कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, क्या सच में टीआरई 4 की जो है प्रक्रिया वो शुरू हो गई है? क्या 32,388 पदों की ये जो खबर है वो कैसी है, क्या है, सच है या झूठ है? नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है? कौन कौन लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं? किन सब्जेक्ट्स में कितने ज़्यादा मौके हो सकते हैं? और सबसे ज़रूरी, आज से तैयारी आप कैसे शुरू कर सकते हैं? जो भी नोटिफिकेशन आने के समय में तैयारी करते हैं उनसे अब अपने आप को बेहतर बनाएं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि बीच बीच में मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको बहुत सारे अभ्यर्थियों से अलग कर देंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये नई अपडेट है क्या। हाल ही में खबर सामने आई है कि बिहार शिक्षा विभाग ने बीपीएससी टीआरई 4 के लिए 32,388 शिक्षक पदों की अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी को भेज दी है। इसका सीधा मतलब है, ध्यान दीजिए, कि अधियाचना भेजने का मतलब क्या होता है कि अधियाचना भेजने का मतलब उसने अपनी रिक्वायरमेंट बता दी है। अब बीपीएससी जो है वो अपना नोटिफिकेशन जारी करेगा। अधियाचना का मतलब नोटिफिकेशन नहीं होता है, बल्कि यह भर्ती प्रक्रिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण होता है। सामान्य प्रक्रिया इस तरह रहने वाली है। विभाग पहले रिक्त पदों की विवरणी को तैयार करता है, जो कि लगभग सभी विद्यालयों का तैयार हो चुका था, और फिर वह अधियाचना जो है वो बीपीएससी को भेजा जाता है। इसके बाद बीपीएससी पदों का परीक्षण करता है और आवश्यक प्रशासनिक जो है वो प्रक्रिया को पूरी करता है। फिर आधिकारिक जो है नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और उसके बाद जो है वो ऑनलाइन फॉर्म शुरू होंगे, फिर एग्जाम आयोजित होगा। तो इसलिए यह अपडेट अभ्यर्थियों के लिए एक सकारात्मक संकेत के रूप में है, लेकिन आधिकारिक नोटिफिकेशन का अभी भी इंतजार रहेगा। चलिए, पद कितने हैं? 32,388। तो अब बात कर लेते हैं सबसे चर्चित संख्या की। यह संख्या जो है वो छोटी नहीं है, इतने पद आने वाले हैं, मतलब कि एक बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को अवसर मिल सकता है। हालांकि अभी सब्जेक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज विवरण आधिकारिक नोटिफिकेशन आने के बाद जो है वो स्पष्ट होगा। इसलिए सोशल मीडिया पर चल रही जो सूची है वो अंतिम सूची, उसको मानने की गलती ना करें। हमेशा बीपीएससी की आधिकारिक सूचना का इंतजार करें। चलिए, नोटिफिकेशन कब आ सकता है? अब सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, टीआरई 4 का नोटिफिकेशन कब आएगा? कई लोगों का यह सवाल है। तो दोस्तों, अभी तक बीपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, इसलिए कोई भी व्यक्ति सटीक तारीख नहीं बता सकता। लेकिन हाँ, बहुत ही जल्द जो है वो नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। और अगर कोई यूट्यूब वीडियो या टेलीग्राम चैनल आपको यह कह रहा है कि फाइनल डेट यही है, तो ऐसी जानकारी को आधिकारिक वेबसाइट पर एक बार वेरीफाई करना जरूरी चाहिए। हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो अधियाचना है उसके मिलने के बाद एकदम अगला चरण ही नोटिफिकेशन का होता है। तो अभी एकदम जल्द से जल्द जो है वो नोटिफिकेशन जारी होने वाली है। तो अब कौन कौन लोग हैं जो इनमें आवेदन कर पाएंगे? तो अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। आधिकारिक नोटिफिकेशन के बाद ही अंतिम नियम जो है वो स्पष्ट होंगे, लेकिन सामान्य रूप से अभ्यर्थियों को निम्न बातों पर ध्यान रखना चाहिए कि वो शैक्षणिक योग्यता की पात्रता रखते हों शिक्षक बनने के लिए। उसके बाद उनकी आवश्यक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। साथ ही साथ वो सीटेट या एस्टेट जैसी उनकी पात्रता हो, वो उन पर वो क्वालिफाई होना चाहिए, और आरक्षण संबंधी नियमों के अनुसार आयु सीमा में उनको छूट मिलेगी। बाकी सभी जो है वो जो जानकारियां हैं वो नोटिफिकेशन के बाद में एकदम स्पष्ट हो जाएंगी। तो अभी से तैयारी कैसे करें? दोस्तों देखिए, सबसे बड़ी गलती क्या होती है? नोटिफिकेशन का इंतजार करते रहना। जो विद्यार्थी नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी करते हैं उन्हें समय बहुत कम मिलता है। तो आज ही से अपने सब्जेक्ट की एक मजबूत तैयारी शुरू करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करें, रोज मॉक टेस्ट दे, करंट अफेयर्स पर ध्यान दें, कमजोर टॉपिक्स की सूची बनाइए। याद रखिए, सिलेक्शन परीक्षा शुरू होने के दिन नहीं, बल्कि तैयारी शुरू होने के दिन तय होती है। तो अफवाहों से बचिए,
दोस्तों आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारी जो है वो फेक न्यूज़ वायरल होते रहती हैं। कभी फेक नोटिस आ जाता है, कभी फेक एग्जाम डेट आ जाता है, कभी फेक वैकेंसी लिस्ट जारी हो जाती है। इसलिए मेरी आपको सलाह रहेगी कि केवल आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करें। नोटिफिकेशन, एग्जाम डेट, वैकेंसी ब्रेकअप और एलिजिबिलिटी जैसी महत्वपूर्ण जानकारी बीपीएससी की आधिकारिक घोषणा से ही मानी जानी चाहिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं स्ट्रेटेजी की कि कैसे हमें तैयारी करनी चाहिए। तो मैं बता दूं कि अगर मैं तैयारी करता तो कम से कम रोज जो है सो कि नियमित अपना पढ़ाई करता, हर एक दिन एक सब्जेक्ट और एक पेडागोजी टॉपिक कंप्लीट करता, अपना रोज 50 कम से कम एमसीक्यू सॉल्व करता और सप्ताह में एक फुल मॉक टेस्ट देता। गलत प्रश्नों के लिए मैं एक अलग कॉपी बना लेता और हर रविवार एक कंप्लीट रिवीजन तैयार करता। देखिए कंसिस्टेंसी किसी भी शॉर्ट ट्रिक से जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो दोस्तों आज की हमने सबसे महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की। आज की जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो रही टीआरई 4 के लिए 32,388 पदों की अधियाचना भेजे जाने की खबर आई है और यही भर्ती प्रक्रिया की एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण में भी आता है। आधिकारिक नोटिफिकेशन अभी जारी होना बाकी है। सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज जानकारी नोटिफिकेशन के बाद में स्पष्ट होगा, लेकिन अभी से तैयारी शुरू करना आपके लिए बहुत बड़ा फायदे का सौदा हो सकता है। तो अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में लिखिए टीआरई 4 रेडी और बताइए कि आप किस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 4 की हर महत्वपूर्ण सत्यापित अपडेट सबसे पहले आपको यही मिलेगी और रेगुलर क्लासेस भी हम लोग इसकी चला रहे हैं। तो आप रेगुलर क्लासेस से भी जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं हूं इंजीनियर अनिल राणा और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।